प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने एक फर्स्ट भाव से लेकर के छठे भाव तक और मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक आपको ग्रहों की दशा के बारे में बताया था कि उसमें अनेक उनके अधिकार क्या हैं, इस भाव का अधिकार क्या है, इस राशि का अधिकार क्या है। आज हम आपको सातवें भाव और तुला राशि के भाव के अधिकार के बारे में बताते हैं। देखिए, सातवां भाव और तुला राशि में अगर पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उसके अनुसार फल किस अंग को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, सातवां भाव और सातवीं राशि तुला राशि जनन इंद्रियों की होती है और जो आंतरिक अंग हैं वो गुर्दे हैं। गुर्दे के ऊपर उसका असर होता है। इसमें पाप ग्रह हो तो थोड़े इन्हें अंगों में खराबी आती है, शुभ ग्रह हो तो ये अंग स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, आठवां भाव और वृश्चिक राशि ये गुदा स्थान के कारक ग्रह हैं, कारक भाव हैं। और आंतरिक जो भाव हैं, अंग हैं, वो हैं मूत्रेंद्रियां और जननेंद्रियां। इनके ऊपर इस भाव में अगर पाप ग्रह हो तो ये रोगग्रस्त हो जाते हैं और शुभ ग्रह हो तो ये अच्छे स्वस्थ रहते हैं। और देखिए, नमा भाव और धनु राशि ये इस भाव का जो अधिकार है, इस राशि का जो अधिकार है, ये कूल्हा बोलते हैं। नीचे जो जोड़ होते हैं उनको, पेट से नीचे का भाग जो कूल्हा होता है उसको कूल्हा बोलते हैं। और नीचे जांग मतलब घुटने से और ऊपर के जॉइंट के बीच में जो जगह होती है उसको जांग कहते हैं। ये तो बाहरी अंगों पर इसका अधिकार है। और जो आंतरिक अंग है स्नायु तंत्र, इसको न्यूरो कहते हैं इंग्लिश में। न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के नाम आपने सुने होंगे। ये नाडिका तंत्र का तंत्र होते हैं, इसको कहते हैं साइंस में तंत्र का तंत्र, हिंदी में स्नायु मंडल या नसें, ठीक है ना। ये इस भाव पर धनुराशि और नवे भाव का अधिकार होता है। इसमें पाप ग्रह हो तो अच्छे रहते हैं और मतलब खराब रहते हैं, और शुभ ग्रह हो तो ये अच्छे स्वस्थ रहते हैं। अब देखिए, दसवां भाव और मकर राशि। दसवां भाव मकर राशि घुटनों का कारक भाव होता है, घुटनों की कारक राशि होती है। या इनमें पाप ग्रह हो तो घुटने में दर्द होगा, शुभ ग्रह होंगे तो घुटने में दर्द नहीं होगा। आंतरिक अंग हैं हड्डियाँ और अंगों के जोड़, ये आंतरिक जोड़ हैं। तो देखिए, धनु राशि का कूल्हे और नहीं, ये मकर राशि का और दसवें भाव का घुटनों पर, जोड़ों पर और हड्डियों पर अधिपत होता है। अब देखिए, 11वां भाव और कुंभ राशि, ये पिंडलियाँ मतलब जो पंजा होता है हमारा, उससे और घुटने के बीच में जो पीछे का भाग होता है उसको पिंडलियाँ बोलते हैं। कई लोगों की पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, तो ये समझ लीजिए वहाँ कोई पाप ग्रह 11वें भाव में या तो कुंभ राशि में कोई पाप ग्रह बैठा है। और ये रक्त प्रवाह को भी इनका अधिकार होता है, 11वें भाव का और कुंभ राशि का। किसी आदमी का रक्त खराब हो जाता है तो 11वें भाव में पाप ग्रह बैठा होगा या शुभ ग्रह होगा तो ये ठीक रहती हैं।
देखिए 12वां भाव ये खर्च का भाव भी माना जाता है और शरीर के बारे में बता रहे हैं। और मीन राशि ये इनका अधिकार पैर पर होता है और कफोत्पादन, कफ का उत्पादन होता है, कफ गिरता है। तो ये 12वीं राशि और 12वें भाव में अशुभ ग्रह होने से इसका असर होता है। शुभ ग्रह हो तो कफ बनना बंद होता है और पैर सही रहते हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।